हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का, जो कि है फर्दर टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम में हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया एनिमल्स में टिश्यू किस किस तरह के पाए जाते हैं और उनको किन बेसिस पर कैरेक्टराइज किया गया है। आइए एक बार हम पिछले लेक्चर को थोड़ा ओवरव्यू करते हैं। अभी तक हमने क्या स्टडी किया और फर्दर हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने टिश्यू की डेफिनेशन को हमने स्टडी किया कि टिश्यू है क्या एक्चुअल में, और एनिमल्स के केस में टिश्यू को कितने पार्ट्स में कैरेक्टराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है। फर्दर इनके टाइप्स हैं किन कैरेक्टर्स के बेस पर। फर्स्ट इज द एपिथेलियल, right? Next part is the connective. Third is the muscular tissue. You can say that muscle cells जिससे बनते हैं। Fourth is the neural, राइट, न्यूरॉन टिश्यू जिसे हम कहते हैं। एपिथेलियल का हमने डिटेल में डिस्कस किया था। एपिथेलियल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। सिंपल में मिलता है एपिथेलियल और कंपाउंड में मिलता है। दो पार्ट्स हमने इसके स्टडी किए थे, सब टाइप्स, सिंपल एंड कंपाउंड। फर्दर सिंपल के हमने टाइप्स पढ़े थे, स्क्यूमस, क्यूबॉइडल एंड क्लोमिनर या कॉलमनर, राइट, कि इनकी शेप के बिहाफ पर इनकी सेल्स की अरेंजमेंट ही इनको अपना एक एपिथेलियल सेल्स जो अपर लेयर है, एक्सेसिव जो आउटर लेयर है, जो एक्सट्रीम कंडीशन से एनिमल्स को प्रिजर्व करती है, इनके ऑर्गन्स को, इंटरनल बॉडी को प्रिजर्व करती है, ऐसे सेल्स को क्या कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू की कैटेगरी में हम काउंट करते हैं, राइट। अब पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव नाम से ही आपको क्लियर होना चाहिए कि कनेक्टिव का मतलब किसकी बात कर रहा है। ये कनेक्शन की बात कर रहा है। और किसके कनेक्शन की बात कर रहा है, एक टिश्यू के दूसरे टिश्यू के साथ और एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्टिविटी के लिए जो टिश्यू मेनली क्लासिफाई किए गए हैं, इन कैटेगरी को क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हर एक एनिमल की बॉडी में मिलते हैं। अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू को। एक बार मैं इन सभी टिश्यूज के टाइप्स को मैं इरेज कर रहा हूं और वन बाय वन। एपिथेलियल मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था डिटेल में। आज सेकंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहां पर कनेक्टिव एंड द रेस्ट ऑफ द अदर टाइप्स। टिश्यू की कैटेगरी में टाइप नंबर सेकंड, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू अभी मैंने आपको बताया, ऐसे टिश्यू जो कि हेल्प करते हैं एनिमल्स की बॉडी को कनेक्शन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, सीक्वेंसिंग के लिए, राइट, वन टू अनदर ऑर्गन सीक्वेंसिंग बाय द कनेक्टिंग टिश्यू। जिनसे वो जुड़ा होता है उनको क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब हर एक कनेक्टिव टिश्यू एक जैसा तो नहीं होगा, अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होगी। ब्लड की अलग होगी, गाइटिएज की अलग होगी, डेंस की अलग होगी, अलग अलग शेप में डिवाइड किया गया है। इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो
हम इस जो भी ये 3 टाइप्स है इनको अलग अलग से हम स्टडी करेंगे। द फर्स्ट इज द, यहां पर जो कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड किया गया है, मैं अभी यहां पर आपको रिवर्स से करवाऊंगा, फर्स्ट टाइप से नहीं करवाऊंगा, थर्ड टाइप से करवाऊंगा। थर्ड टाइप से करवाने का रीजन है एक इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ दैट कि थर्ड रिवर्स से जब आप थोड़ा सा समझेंगे तब आपको जो इनिशियल जो उसकी टाइप्स हैं वो इजीली समझ में आ जाएंगी, राइट। पहला आप पढ़िए डेंस कनेक्टिव टिश्यू। राइट। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस का मतलब है जो बिल्कुल ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्या है? जुड़ा हुआ है। ऐसे नंबर ऑफ सेल्स, जैसे कंसीडर मैं अब यहां पर कुछ सेल्स बना रहा हूं, अब बिल्कुल ऐसे सेल्स, ऐसे कनेक्टिव सेल्स जो कि एक दूसरे से बिल्कुल मिक्स है, अटैच हुए हैं बिल्कुल एक साथ, ऐसे सेल्स को, ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज को, ऐसे सेल्स को क्या कहते हैं? डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब डेंस में भी अलग अलग फॉर्म में अटैच होते हैं। डेंस में भी फर्दर 2 सब टाइप्स हैं। पहली है रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड है इर्रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कि ऐसे सेल्स, ऐसे टिश्यू जिनकी अरेंजमेंट एक रेगुलर है। रेगुलर इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। इट माइट बी पैरेलल हो, डायगोनल हो, वर्टिकल हो, राइट। बट इर्रेगुलर में क्या है? ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जिनकी अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है, उबड़ खाबड़ है, राइट। कि एक टिश्यू यहां पर है और दूसरे टिश्यू की अरेंजमेंट कैसी है, लेकिन जुड़ा जरूर है, बट उसकी अरेंजमेंट इर्रेगुलर है, प्रॉपर नहीं है। इसी को किस कैटेगरी में लिया गया है? इर्रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में काउंट किया गया है, राइट। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इनका, लूज कनेक्टिव टिश्यू, राइट। अभी तो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा। दूसरा हम पढ़ रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे सेल्स जो कि फ्रीली मूव करते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, बीइंग अ फ्लूइड की तरह फ्रीली मूव करते हैं, और वो कनेक्ट भी कर रहे हैं एक सेल को दूसरे सेल के साथ, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ विद द हेल्प ऑफ द टिश्यू। ऐसे टिश्यूज को किस कैटेगरी में लिया गया है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। किस कैटेगरी में लिया गया है? लूज कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में लिया गया है, राइट। और लूज कनेक्टिव टिश्यू में, राइट, अलग अलग हैं, मतलब किन किन के टाइप्स हैं? इट माइट बी दैट द एडिपोज, एडिपोज क्या है? इसको अब थोड़ा सा आप अच्छे से समझेंगे। एक यहां पर मैं एक टर्म और लिख रहा हूं, दैट इज द
आर्टिकुलर, इसका मतलब है कि ऐसे लूज टिश्यू जो कि फ्रीली मूव कर रहे हैं बट कहीं कहीं पर उनकी जो स्टॉपेज है जहां पर वो रेगुलेट किए जा रहे हैं वो फाइबर्स की हेल्प से रेगुलेट होते हैं, राइट। बट एडिपोज में ऐसा नहीं है, वो फाइबर्स की हेल्प से रेगुलेशन में कंट्रोल फॉर्म में नहीं आते हैं। दैट इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू, राइट। अब फर्दर हम इसकी अब टाइप थर्ड पढ़ते हैं। हमने लूज पढ़ लिया, लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया, डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया, डेंस की फर्दर टाइप्स पढ़ ली हैं और लूज की टाइप्स हमने पढ़ ली हैं। थर्ड टाइप है कनेक्टिव टिश्यू की, दैट इज अ स्पेशलाइज्ड। क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या है तो आपको पता होना चाहिए। स्पेशलाइज्ड जब वर्ड हो रहा है, ऐसे टिश्यू जो कि कहां मिलते हैं? बोन सेल्स, ब्लड एंड कार्टिलेज। किसमें? बोन सेल्स में, ब्लड सेल्स में, कार्टिलेज में। बोन्स आपको पता है जहां पर जॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ द कैल्शियम, ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सेल्स, कार्टिलेज में कैल्शियम प्लस फाइबर। और फर्दर इनको क्या, जब ये एक टर्म और यहां पर यूटिलाइज होती है, दैट इज द माइको फाइब्रिल्स, कार्टिलेज में मिलते हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए स्पेशलाइज में कौन कौन सी फर्दर 3 कैटेगरी ली गई हैं, राइट। अब मैं एक बार इनका एक छोटा सा फ्लो चार्ट आपको बना देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जिसने पहले नोट ना किया हो वो इस फ्लो चार्ट को नोट कर ले और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकता है। देखिए, दैट इज द एरियोलर, सॉरी ये ए है, एडिपोज, रेगुलर, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में है बोन्स,
ब्लड, थर्ड है कार्टिलेज। तो ये फ्लो चार्ट आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं एक बार ओवरव्यू कर रहा हूं। कनेक्टिव टिश्यू है, इनकी प्रॉपर्टी क्या थी? सिग्नल्स एंड मेनली कनेक्शंस को प्रिपेयर करना, राइट? एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ विद द हेल्प ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले हमने डेंस को स्टडी किया था। डेंस की 2 टाइप्स हैं फर्दर, रेगुलर और इररेगुलर अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स इन द टिश्यू। उसके बाद हमने स्टडी किया था लूज कनेक्टिव टिश्यू का। इसके 2 टाइप्स हैं, एरियोलर एंड द एडिपोज। इनकी मूवमेंट के हिसाब से और इनके रेगुलेशन के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बोन स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ब्लड एंड कार्टिलेज। बोन्स में आपको पता है कैल्शियम मेनली मिलता है, जॉइंट ऑफ द कैल्शियम्स होते हैं, और ब्लड में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज हैं, इट इज द रेड ब्लड सेल्स एंड द व्हाइट ब्लड सेल्स। कार्टिलेज में क्या है? फाइबर्स मिलते हैं, और इनमें एक टर्म्स और यूटिलाइज होती है, दैट इज द माइक्रोफाइबर्स भी वहां पे अवेलेबिलिटी होती है, राइट, विद द हेल्प ऑफ द कैल्शियम। तो फर्दर हम इसकी अब टिश्यू की जो हम कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं, थर्ड वन इज द कैटेगरी हम अब स्टडी करेंगे, दैट इज द मस्कुलर। मैं पहले इसका एक फ्लो चार्ट ही बना रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा मसल्स को समझना। उसके बाद इन चारों का मैं जो भी टिश्यू सिस्टम अभी हमने पढ़े हैं, इन सबका मैं एक फ्लो चार्ट आपको कंप्लीट बनाकर दिखाऊंगा, राइट? अब हम पढ़ रहे हैं मसल सेल्स की बात कर रहा हूं या फिर मस्कुलर टिश्यूज की बात कर रहा हूं। मस्कुलर टिश्यू को एनिमल्स के केस में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला स्केलेटल, ठीक है? किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? स्केलेटल। नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज द स्मूथ, राइट, एंड थर्ड कैटेगरी है दैट इज द कार्डियक, ठीक है? अब स्केलेटल, स्केलेटल क्या है? स्केलेटल का मतलब है इसमें हर तरह की बोन्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? बोन सेल्स की बात कर रहे हैं। स्केलेटल टिश्यू ही मेनली ऐसे मसल्स टिश्यू हैं जो कंप्लीट बॉडी को किसी भी एनिमल की स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। विदाउट मसल्स टिश्यू ऑफ द स्केलेटल कैटेगरी किसी भी एनिमल की बॉडी को स्ट्रक्चर नहीं मिल सकता है, राइट? तो ऐसे सेल्स यहां पर मेनली स्केलेटल में क्या है कि मसल सेल्स बनते हैं, राइट? और मसल सेल्स, एक मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, आप मुझे बताइएगा कि मसल सेल्स में, यानी ह्यूमन बॉडी हो या किसी भी चीज, कोई भी मसल सेल्स है, तो एक बार जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या कुछ भी हैवी काम करते हैं तो आपकी मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है, राइट? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो पेन, ऐसा कौन सा एसिड रिलीज होता है उन मसल सेल्स में कि वो पेन होना शुरू हो जाता है, राइट? तो दैट इज द स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। दूसरी आती है बस स्मूथ मस्कुलर टिश्यू का। स्मूथ का मतलब है कि ये स्मूथली यानी अरेंजमेंट होती है इनकी। अब अरेंजमेंट किस तरह से हो सकती है, ठीक है? अब अरेंजमेंट फर्दर यहां पर भी आप कह सकते हैं रेगुलर और इर्रेगुलर।
रेगुलर में एक प्रॉपर डायरेक्शन होगी, पैरेलल होगी, डायगोनल हो सकती है, पैरेलल, डायगोनल या फिर हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल हो सकती है। बट इनमें कैल्शियम क्या है, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड जॉइंट्स पर अवेलेबल होंगे। कार्डियक में ऐसे सेल्स, इनको हार्ट सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट सेल्स भी कहते हैं, राइट? कि ऐसे सेल्स जो कि एनिमल के हार्ट में अवेलेबल हो, ऐसे सेल्स को क्या कहते हैं? हार्ट सेल्स भी कहते हैं, राइट? तो दैट इज द मस्कुलर पार्ट आपका यहां पर फिनिश होता है। फोर्थ है आपका न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू किन कैटेगरी में काउंट होते हैं? देखिए, ऐसे टिश्यू सेल्स जो कि सिग्नल ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, राइट? अब कौन कौन से होंगे वो? दैट इज द न्यूरॉन्स। क्या होते हैं वो? न्यूरॉन्स। और नर्व सेल्स। क्या होते हैं वो? नर्व सेल। ऐसे न्यूरल टिश्यू या ऐसे नर्व सेल्स जो कि सिग्नल्स में हेल्प करते हैं हर एक एनिमल के, और इनकी पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है, और इसका जो एनाटॉमी है, कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको नर्व सेल में, जब ह्यूमन का नर्व सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगा तब मैं वहां पर भी एनिमल का वहां पर आपको एज कंपैरिजन आपको बताऊंगा, राइट? ह्यूमन फिजियोलॉजी में यूनिट नंबर फर्दर 3rd और 4th में आपको मैं डिस्कशन करूंगा। दैट इज द न्यूरल टिश्यू। ऐसे टिश्यूज को जो कि नर्व सिग्नल्स में हेल्प करते हैं, इनको क्या कहते हैं? न्यूरल टिश्यूज कहते हैं या नर्व सेल कहते हैं, राइट? अब मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं, एक स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट जो आपको हेल्प करेगा इस पूरे टिश्यू सिस्टम को समझने के लिए। देखिए, सबसे पहले आता है टिश्यू, राइट? टिश्यू को कैरेक्टराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, एंड 4th इज द न्यूरल। ठीक है, न्यूरल तो एक सिंगल ही है, इसके फर्दर ऐसा कोई डिवीजन नहीं है। एपिथेलियल का डिवीजन हुआ 2 पार्ट्स में, सिंपल और कंपाउंड कह सकते हो, या फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी आप कह सकते हैं, राइट? सिंपल में फर्दर कैटेगरी की हुई स्क्वैमस, क्यूबॉइडियल, कॉल्यूमिनर, राइट? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड किया गया फर्दर
dense connective tissue, loose connective tissue, and specialized connective tissue. Right? Dense connective tissue को डिवाइड किया गया रेगुलर और इररेगुलर में. राइट? लूज कनेक्टिव टिश्यू को डिवाइड किया गया एडिपोस एरियोलर में कैटेगरी में. स्पेशलाइज्ड टिश्यू को डिवाइड किया गया किन किन कैटेगरी में? फर्दर बोन्स, ब्लड, कार्टिलेज. राइट? मस्कुलर टिश्यू की अब बात करते हैं. मस्कुलर टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सबसे पहला था स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक, एंड न्यूरल इज अ सिंगल. राइट? तो ये स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट है. आपको पता होना चाहिए कि टिश्यू सिस्टम का एपिथेलियल को 2 पार्ट्स में सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हैं. सिंपल को 3 पार्ट में कॉलमनर, क्यूबिडल एंड स्क्वेमस. कनेक्टिव टिश्यू स्पेशलाइज्ड, लूज, डेंस. स्पेशलाइज्ड की 3 कैटेगरी है, कार्टिलेज, ब्लड एंड बोन्स. लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर कैटेगरी में आता है या एडिपोज में कैटेगरी में आता है. डेंस इररेगुलर भी हो सकता है और रेगुलर भी हो सकता है. ठीक है? मस्कुलर टिश्यू को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, कार्डियक में, स्मूथ में और स्केलेटल में. और न्यूरल एक स्टैंडर्ड कैटेगरी है. राइट? तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में टिश्यू सिस्टम यहां पर फिनिश होता है. किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर भी कोई क्वेरी हो, कुछ पर्टिकुलर पार्ट आपको ना समझ में आया हो, तो वो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकता है. कोई डायग्राम आपको चाहिए हो किसी भी तरह का मस्कुलर टिश्यू का या XYZ किसी भी चीज में, आपको जहां पर भी कहीं प्रॉब्लम हो, कोई टर्म ना समझ में आई हो, किसी को आप ज्यादा एलिब्रेट करना चाहते हो, किसी को और अच्छे से सीखना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. राइट? तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये आपका टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है. तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा जो YouTube चैनल है प्रोफेसर DR विज, आप ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए. यहां पर आपको मेनली 9th, 10th, 11th एंड 12th की आपको NCERT बेस्ड सिलेबस पर सभी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का सिलेबस आपको और स्पेशली बायोलॉजी का आपको सिलेबस मिल जाएगा. यहां पर इस चैनल पर आप हेल्प लेकर आप मेनली आप फॉर किसी भी सब्जेक्ट की रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी अपनी नॉलेज को एनहांस करते हैं. आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नीट के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो फ्रेंड्स, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी इसकी हेल्प ले सकें, सभी इसका बेनिफिट ले सकें और ज्यादा से ज्यादा अपनी नॉलेज को, अपने कैरियर को, अपनी लाइफ को एनहांस कर सकें. थैंक यू सो मच.